बेवकूफ कौवा। बहुत समय पहले एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ियां तो चालाक होती है। उन्हें पता होता है कि उन्हें कब किस चीज से फायदा होगा। इसी तरह की एक लोमड़ी एक जंगल में रहती थी। आदत के अनुसार वह भी बहुत चालाक और होशियार थी। एक मूर्ख कौवा था। वो बहुत दिनों से भटक रहा था और उसे कुछ खाने को मिल नहीं रहा था। उसने बहुत प्रयास किए पर खाने को कुछ नहीं मिला। एक दिन भटकते भटकते वह एक जगह पे रुका। उसने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। उसकी नज़र अचानक एक रोटी पर पड़ी जो उसके बगल में राखी हुई थी। उसने झटपट वो रोटी अपनी चोंच से उठाई और उड़ गया। रोटी को पाकर कौवा बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब वो आराम से अपना पेट भर सकता है। कौवा उसी जंगल में एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गया। उसने सोचा कि अब वह रोटी खाएगा। जैसे उसने ये सोचा ही था तब से एक कोयल की आवाज आने लगी। कहीं दूर पर कोई कोयल गाना गा रही थी। सभी को पता है कि कोयल कितना मीठा गाना गाती है। उसकी आवाज कितनी मीठी होती है और कानों को कितनी शांति देती है और भाती है। कौवा कोयल की आवाज सुनकर बहुत गुस्से में आ गया। कोयल की आवाज से कौवे को सख्त नफरत थी। उसे लगता था कि कोयल भी कौवे की तरह काली होती है तो लोग कोयल की आवाज को क्यों पसंद करते हैं, कौवे की आवाज को क्यों नहीं। कौवे की आवाज कितनी कर्कश होती है, ये सब जानते हैं। कौवे की आवाज कानों को क्षण भर भी नहीं भाती। उसकी आवाज इतनी कठोर होती है। लेकिन फिर भी कौवे को ये समझ नहीं थी कि इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये भगवान की दी हुई चीज है। कौवे को पेड़ की डाली पर देख लोमड़ी उसके पास जाकर खड़ी हुई। उसे कुछ अंदाजा हो गया था कोयल की आवाज सुनकर। लोमड़ी ने कौवे से कहा, तुम क्यों गुस्सा करते हो और परेशान होते हो दोस्त, तुम्हारी आवाज भी कोयल से कम नहीं है। तुम तो कोयल से भी ज्यादा मीठा गाते हो। जंगल में सभी जानवरों का कहना है कि कौवे की आवाज के सामने तो कोयल की आवाज से बहुत ज्यादा मधुर और मीठी है। अपनी झूठी तारीफ सुनकर मूर्ख कौवा खुश होने लगा। कौवे को खुश होता देख लोमड़ी ने और बड़ा चढ़ा कर बात बनाने लगी। उसे पता था कि कौवा खुश हो रहा है। उसका लालच तो कौवे की चोंच से वो रोटी लेने में थी। लोमड़ी ने कौवे से कहा कि आप कोई गाना गाकर सुना दीजिए, मैं आपकी आवाज सुनना चाहती हूँ। कौवे ने जैसे ही गाने के लिए अपनी चोंच खोली, उसके चोंच से रोटी नीचे आ गिरी और लोमड़ी उस रोटी को तुरंत लेकर भाग गई। कौवे को अपनी मूर्खता और जलन की वजह से बहुत नुकसान हुआ। कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। जो किसी की बातों में आकर कुछ करता है उस हमेशा नुकसान का ही सामना करना पड़ता है।